तो फिरोज शाह तुगलक की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी राजस्व व्यवस्था को देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व में क्या परिवर्तन किया, उसकी राजस्व की क्या नीति थी। तो देखो, ये पूरी तरह से मैंने अब आपको बताया कि इस्लाम के अनुसार चलता है, और इस्लाम या शरीयत के अनुसार केवल इसने 4 ही कर रखे, बाकी कर इसने समाप्त कर दिए। क्योंकि इस्लाम में जो शरीयत है, जो इस्लाम का कानून की किताब है शरीयत, उसमें केवल 4 ही करों का उल्लेख है। तो ये पूरी तरह से इसने अपने राज्य को इस्लामिक चरित्र वाला बना दिया था। तो इस्लाम कहूं या मैं कहूं शरीयत, शरीयत के अनुसार 4 कर रखे, 4 ही कर रखे, बाकी करों को इसने समाप्त कर दिया। तो 4 ही कर इसने रखे। इस्लाम में 4 कर जो कौन कौन से हैं जो इस्लाम में बताए गए हैं? जजिया, जकात, खराज और खुम्स। इस्लाम में 4 ही करों को मान्यता है: जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जजिया क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाता है, मुसलमानों से लिया जाता है या लिया जाने वाला कर। जो मुसलमान नहीं है, जनरली कौन था भारत में? हिंदू। जो मुसलमान नहीं था, गैर मुसलमान था, तो ये हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। तो ये इस्लाम यही कहता है कि जो मुसलमान नहीं है उससे टैक्स लेना है, उसे जजिया कहा जाता है। ये जो जकात है, ये मुसलमानों से लिया जाता है, संपत्ति का हिस्सा, संपत्ति का हिस्सा। जो देखो अमीर मुसलमान होता है उससे लिया जाता है ये जकात। जकात होता है मुसलमानों से लिया जाता है, उनकी संपत्ति का हिस्सा, लगभग 2.5% हिस्सा लिया जाता है जकात के रूप में। और वो पैसा मुसलमानों के लिए, धर्म के लिए ही काम में लिया जाता है। जकात का पैसा जो लिया जाता है वो। खराज क्या होती है? खराज होता है भू राजस्व, जो टैक्स होता है ना, भू राजस्व जो उपज से लिया जाता है, भू राजस्व जो, वो कहलाता है खराज। और खुम्स होता है लूट के माल का हिस्सा, लूट के माल का हिस्सा। राजा की सेना जो है, इनकी मुगलों की सेना, या सॉरी इन मुसलमानों की सेना जब लूटपाट करती थी, तो लूटने के बाद में जो बंटवारा होता था, राजा का हिस्सा होता था और सैनिकों का और उनका हिस्सा होता था, खुम्स। अलाउद्दीन खिलजी में बताया था मैंने आपको। तो ये 4 कर ही रखे, क्योंकि इस्लाम में केवल इन 4 करों की इजाजत है। अब इसने क्या किया? इसने नहरें वगैरह बनाई। ठीक है, तुगलक काल नहरों के लिए जाना जाता है, आपको पता है। जो गयासुद्दीन तुगलक था, उसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें बनाई थी। तो इसने भी नहरें अच्छी खासी बनाई, खूब नहरें बनाई इसने, सबसे ज्यादा नहरें इसी ने बनाई। तो इसने एक नया कर और चलाया, सिंचाई कर। भाई कि पानी दूंगा तो मुझे टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इसने उलेमा वर्ग से अनुमति ली, क्योंकि इस्लाम में तो 4 ही कर है। तो इस्लाम की व्याख्या करने वाला एक धार्मिक वर्ग होता था उलेमा, उससे इसने अनुमति ली और एक नया कर, 5वां कर चलाया, 5वां कर चलाया उलेमाओं की अनुमति लेकर, कि भाई इस्लाम में मान्यता है कि नहीं है। तो उलेमा वर्ग से अनुमति लेकर इसने 5वां कर चलाया। ये जो इसने 5वां कर चलाया, ये था सिंचाई कर। इस सिंचाई कर को कहा जाता है हाब ए सर्ब, हाब ए सर्ब, या मैं सिंपल भाषा में कहूं तो सिंचाई कर।
ये कर इसने चलाया, और ये लिया जाता था पैदावार का। भाई पानी दिया जा रहा है ना, पैदावार जितनी होगी उसका 1/10वां भाग सिंचाई कर के रूप में देना होगा। तो ये 5वां कर इसने उलेमा वर्ग की अनुमति से चलाया था। हाब सर्ब, अच्छा क्वेश्चन है कि सिंचाई कर किसने चलाया था। हाब सर्ब कर किसने चलाया था, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। और इसने इसने राजस्व में और क्या सुधार किए, तो आपको पता है मैंने बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने पहली बार किसानों को ऋण दिया था। इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ उसने किसानों को तकावी ऋण दिया था, इसने वो ऋण समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों को दिया गया तकावी ऋण इसने समाप्त कर दिया, कि भाई इसने माफ कर दिया। समाप्त का मतलब है माफ कर दिया, कि भाई आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको वो टैक्स है वो माफ कर दिया इसने। और इसने क्या किया राजस्व के लिए, इसने नहरों का निर्माण करवाया। इसने बहुत सारी नहरें बनवाई, सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसी ने करवाया था। सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, इसने खूब नहरें बनाई। और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें, इसने खूब नहरें मिलाई, इसकी जानकारी हमें तारीख ए मुबारक शाही में मिलती है। ये तारीख ए मुबारक शाही आगे आप पढ़ोगे, मुबारक शाह सैयद वंश, तुगलकों के बाद में जब सैयद वंश आएगा उसमें एक शासक हुआ मुबारक शाह। मुबारक शाह का दरबारी जो था उसने तारीख मुबारक की लिखी थी। तो ये उस पे वहां पे अपन चर्चा कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा इसने नहरें बनाई, उसका श्रेय इसको जाता है। इसकी मैं प्रमुख नहरों की अगर बात करूं, प्रमुख नहरें, एक इसकी नहर है जो काफी लंबी थी, उलुग खानी। नहर का क्या नाम है, उलुग खानी। और एक नहर राजवाही। उलुग खानी जो नहर थी वो अपने दिल्ली टू हिसार, दिल्ली टू हिसार थी और यमुना नदी से निकाली गई थी। यमुना नदी, यमुना नदी से दिल्ली टू हिसार पानी पहुंचाने के लिए निकाली गई थी। ये सबसे लंबी नहर थी उलुग खानी। और राजवाही जो थी वो सतलज नदी का पानी है ना, सतलज तो घग्गर नदी को जोड़ा गया था। सतलज से घग्गर नदी को जोड़ा गया था इस नहर से, राजवाही नहर से। तो फिरोज शाह तुगलक के समय उलुग खानी, राजवाही नहरें और भी नहरें इसके समय बनी, ये महत्वपूर्ण नहरें हैं। इसने देखो राजस्व के लिए, चलो ये तो है ही, पानी दे रहा है, पानी पर टैक्स लगा रहा है, भू राजस्व आय भी अच्छी होगी, भाई किसानों को पानी देगा तो भू राजस्व भी अच्छा प्राप्त होगा। इसने राजस्व बढ़ाने के लिए क्या किया, इसने बहुत सारे बागान लगाए फलों के, करीबन 1200 फलों के बागान लगाए, फलों के बागान लगाए। और इसने फलों के, ऐसे नहीं है कि फलों की ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ ना नस्ल उसको विकसित किया इसने, फलों की नस्ल पर काम किया और शानदार आमदनी होती थी फलों के बागानों से इसको। तो ये राजस्व का इसका अच्छा स्रोत था, यहाँ इसको अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ। एक फायदा तो, और दूसरा उत्तम किस्म विकसित की, भाई बढ़िया बढ़िया किस्म के लगाए, तो एक तरह से ये काम भी अच्छा हुआ। अगर मैं बात करूं इसके राजस्व की, तो इसके समय जो वार्षिक आय की जो गणना की गई थी कि सालाना कितनी कमाई होती है इसके,
तो इसकी सालाना जो वार्षिक आय होती थी, वार्षिक आय की गणना की गई इसकी, कि फिरोज शाह की आमदनी कितनी होती थी। तो ये जो गणना की गई या जिससे करवाई इसने, उसका नाम था शेख हिसामुद्दीन जुनेदी। शेख हिसामुद्दीन जुनेदी से। शेख हिसामुद्दीन जुनेदी से इसकी गणना करवाई गई और उसने बताया कि जो ये वार्षिक आय है ये लगभग 6 करोड़ 85 लाख, 6 करोड़ और 85 लाख वार्षिक आय, जो यहां पर टंका चलता था, तो 6 करोड़ 85 लाख टंका इसने वार्षिक आय बताई है उस समय। फिरोज शाह जो तुगलक की वार्षिक आय थी वो उस समय के अनुसार 6 करोड़ 25 लाख टंका इसकी सालाना आय थी। अब हम बात करते हैं, ये तो इसकी राजस्व नीति की बात की है। अब हम बात करेंगे इसके सुधारात्मक कार्य वगैरह, इसने कौन से सुधारात्मक कार्य किए उन पे। कई चीजें इसने सुधारने का प्रयास भी किया है। ठीक है, इसने जैसे कि एक इसने सेना के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया, इतलाकनामा। इतलाकनामा सेना के अंदर एक पेमेंट का सिस्टम इसने लागू किया था जिसे इतलाकनामा कहते हैं। तो इतलाकनामा इसने चलाया। ये इतलाकनामा क्या था इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। तो कई सुधारात्मक कार्य इसने किए जिसमें एक काम है इसका इतलाकनामा। इतलाकनामा इसने क्या किया, सैनिकों को वेतन के बदले एक पत्र दिया। इतलाकनामा सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाने वाला पत्र। सैनिकों को वेतन के बदले दिया जाने वाला पत्र इतलाकनामा कहलाता था। यह एक प्रकार की हुंडी होती थी। देखो क्या मतलब हुआ इतलाकनामा का, ये सैनिक है, इस सैनिक को पेमेंट लेना है, तो सैनिक को पेमेंट की जगह एक इतलाकनामा दे दिया। अब इस सैनिक को क्या करना है, इस सैनिक को इतलाकनामा दिया गया है, इस सैनिक को जाना है यहां से और जो राजस्व अधिकारी है जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसके पास जमा कराना है और वहां से पेमेंट ले लेना है। ठीक है, जैसे हुंडी होती है ना, ये पहले के समय में ये ज्यादा हुंडी काम में आती थी। जैसे कोई विदेशों से धन भेजता था, पैसा तनख्वाह भेजता था, तो वो पहले इतना सिस्टम बैंकों का विकसित नहीं था, तो वो क्या करता था कि वहां पर पैसा देता था। जैसे कोई दुबई कमा रहा है तो दुबई में किसी आदमी को तनख्वाह देता था, जैसे उसकी तनख्वाह बनी 1.5 लाख, तो उसको 1.5 लाख देता था, तो वो टैक्स काट लेता था, कुछ कमीशन काट लेता था, मान लो 10,000 कमीशन काट लिए, तो 1,40,000 उसको इंडिया भेजना है, तो इंडिया में उसका आदमी रहता था, वो आदमी उसके घर पर 1,40,000 रुपये दे देता था, तो 10,000 का कमीशन कट गया। तो ये हुंडी थी। तो इसी प्रकार ये हुंडी सिस्टम और भी प्रकार का होता है हुंडी सिस्टम। तो एक कागज दिया गया सैनिक को कि ये कागज ले जाओ और सीधा आप कागज दिखा के, जैसे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, पुरानी फिल्मों में कि जैसे एक जो होता था, जैसे कि कुछ चीज लेनी होती थी तो एक फटा हुआ नोट देते थे, वो निशानी होती थी, वो दो और वो चीज ले लो। ठीक है, जैसे सोना लेना हो,
ड्रग्स लेनी हो, अपराधियों में ये प्रचलन में था, उसी प्रकार से एक पत्र इनको दिया जाता था, इतलाकनामा। सैनिक इसे ले जाकर राजस्व अधिकारी से वेतन प्राप्त कर सकता था। सैनिक इसे ले जाकर राजस्व अधिकारी से वेतन प्राप्त कर सकता था। तो इस प्रकार का इतलाकनामा सिस्टम इसने चलाया। उसके अलावा इसने क्या किया, शिक्षा में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। यह तो कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। शिक्षा में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया, शिक्षा को थोड़ा व्यावसायिक बनाया इसने। तो यह भी इसका एक सुधारात्मक कार्य है। उसके अलावा इसने क्या किया, दासों के लिए अच्छा काम किया। जो दास है उनके निर्यात व व्यापार पर रोक लगा दी। दासों के व्यापार व निर्यात पर रोक लगाई, ये काम इसने किया। उसके अलावा इसने जो है नक्षत्र, मैंने बताया था ना, तभी इसको जय सिंह कहा जाता है। इसने नक्षत्रशाला की स्थापना की। नक्षत्रशाला की स्थापना इसने नक्षत्रशाला खोली थी फिरोजाबाद में। देखो इसका नाम ही फिरोज है, तो फिरोज के नाम पे फिरोजाबाद नहीं है क्या, दिल्ली के पास में? दिल्ली के पास में फिरोजाबाद है। अब तो यूपी में आता है वैसे तो फिरोजाबाद, दिल्ली के अंदर ही आ गया। अब तो मिल गए सब, दिल्ली और गुड़गांव। और तो नक्षत्रशाला इसने अपने नाम पे एक दिल्ली के पास में फिरोजाबाद बसाया था। अब यूपी में आता है ये फिरोजाबाद, ठीक है। नोएडा, नोएडा भी यूपी में ही आता है, दिल्ली में मिक्स हो गया। तो नक्षत्रशाला की इसने स्थापना की। यहां पर इसने नक्षत्रशाला में जैसे सवाई जयसिंह वगैरह ने नक्षत्रशाला बनाई थी, उसी टाइप से इसने बनाई। और यहां पर समय सूचक जल घड़ी बनाई इसने, जल घड़ी स्थापित की। जैसे उसने सूर्य घड़ी बनाई थी ना जयसिंह ने, जंतर मंतर में जो टाइमिंग बताती है, जंतर मंतर ही तो है नक्षत्रशाला। इसे ताश घड़ियाल भी कहते हैं। तो इसी नक्षत्रशाला के अंदर एक समय सूचक जल घड़ी या ताश घड़ियाल बनवाया या बनवाई। तो ये इसके काम है। और अगर अपन देखें तो इसने क्या किया, कठोर दंड देना इसने बंद कर दिया। इसने जो अमानवीय दंड है वो बंद किए। ये भी एक सुधारात्मक काम किया इसने। कहा इसने जैसे किसी का हाथ काट दिया जाता था, आंखें निकाल ली जाती थी, ऐसे दंड इसने बंद कर दिए थे। इस टाइप के अमानवीय दंडों को इसने बंद कर दिया। और बात करें तो इसने कई निर्माण कार्य वगैरह भी करवाए हैं। तो इसके निर्माण कार्य अगर अपन देखें तो निर्माण कार्यों के अंदर अगर अपन बात करें इसकी, तो इसने होजे शम्स, होज मतलब होता है तालाब, होजे शम्स, होजे अलही, आपके नाम सुने हुए से लग रहे होंगे ये। होजे शम्स किसने बनाया था? शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ने होजे शम्स बनाया था, पढ़ा था आपने। तो इसका इसने जीर्णोद्धार करवाया। होजे अलई, अलई किसको कहते थे? शम्स से तो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश था, पूरा नाम इल्तुतमिश का शम्सुद्दीन ही तो था। और अलाही किसको कहते थे? अलाउद्दीन को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था होजे अलाई। तो इनका इसने मरम्मत करवाई है, जीर्णोद्धार, वापस ठीक करवाया इनको, तालाबों को। होजे शम्स और होजे अलाई। और खुद बनाया कुस्क ए शिकार महल।
कुस्क ए शिकार महल, ये खुद का बनाया हुआ है, बाकी इन दो का तो जीर्णोद्धार करवाया। एक इसने मदरसा भी खोला जिसे फिरोज शाही मदरसा कहते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो यहां पर देखने वाली बात है ये थोड़े सा, कुस्क ए शिकार महल बनाया था इसने। ठीक है, तो ये यहां पर देखने वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन अपन को नजर आ रहा है। और बात करें हम, तो इसने सिक्के चलाए कई। इसका सबसे जो मेन सिक्का है वो है सनसनी। सनसगनी जो इसका सिक्का है वो सबसे मेन सिक्का था, सनसगनी। ये चांदी का सिक्का हुआ करता था। ये चांदी का सनसगनी था, 6 जीतल बराबर होता था ये। 6 जीतल इसकी रेट हुआ करती थी सनसगनी सिक्के की। तो ये इसने चांदी का एक सिक्का चलाया था सनसगनी, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सनसगनी सिक्का उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर सिक्कों में माना जाता था। उसके अलावा और भी सिक्के इसके समय इसने चलाए। एक इसने सिक्का चलाया हस्तगनी या चीहल। हस्तगनी या चीहल, ये सिक्का संस्कनी सिक्के से बड़ा सिक्का था। ये 8 जीतल बराबर होता था। 8 जीतल बराबर एक हस्तगनी या चीहल सिक्का होता था। एक इसने चलाया दोगनी। दोगनी सिक्का चलाया था, दोगनी, जिसका मूल्य आधा होता था संस्कनी का। तो दोगनी सिक्का, संस्कनी सिक्का, हस्तगनी सिक्का, ये इसी के चलाए हुए हैं। और ये तो चांदी के थे। उसके अलावा इसने तांबे के सिक्के भी चलाए, जैसे अद्दा, बिख, अद्दा, बिख, ये तांबे के सिक्के थे। तो इसके सिक्के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि अपन ज्यादा सिक्के तो पढ़ते नहीं है सल्तनत काल में, यही सिक्के पढ़ते हैं। तो अद्दा और बिख, ये इसके सिक्के हैं। अद्दा और बिख ये तांबे के हैं। संस्कनी, हस्तगिनी और दोगुनी ये किसके सिक्के हैं? चांदी के। संस्गनीर ये तो, हस्तगनीर, दोगुनी ये चांदी के हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसकी, तो ये देखो, ये जो इसके अद्दार बिखर है ना, ये इसका जो दरबारी हफीब था, हफीब के अनुसार ये तांबे के सिक्कों का उल्लेख किया उसने, हफीब ने। ये तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे क्या करना है, आगे बढ़ेंगे ना। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि किसने किसका वर्णन ज्यादा किया है, क्योंकि किताबों के नाम भी एक जैसे हैं। लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। अलग से मैं इन व्यक्तित्वों के, हबीब की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बरनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। मैं लास्ट में सब, जब इनके साहित्य पढ़ाऊंगा, इन साहित्यकारों पर चर्चाएं करूंगा, वहां चीजें आपके आराम से क्लियर हो जाएगी। आप आराम से तुक्का लगा दो कि ये कथन किसका हो सकता है, किसके बारे में हो सकता है। हबीब किसके बारे में लिखता होगा ज्यादा, बरनी किसके बारे में ज्यादा लिखता होगा, अमीर खुसरो किसके बारे में ज्यादा लिखता होगा, ठीक है, फिरदौसी किसके बारे में लिखता होगा। तो वो एक आइडिया बन जाएगा आपको। ये देखो, उसके अलावा इसने क्या सुधारात्मक कार्य किए? इसने क्या किए? अशोक महान मौर्य, अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया और दिल्ली में स्थापित करवाया। एक तो है जिसे कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ, और दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ। देखो, इसे दिल्ली टोपरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोपरा गांव में मिला था। हरियाणा में एक अंबाला जिला है, अंबाला में एक टोपरा गांव है, उस टोपरा गांव में ये मिला था। तो इसको ये लेकर दिल्ली में स्थापित करवा दिया, इसलिए इसका नाम है दिल्ली टोपरा स्तंभ।
और दूसरा दिल्ली मेरठ, क्योंकि ये मेरठ में मिला था और दिल्ली लेकर आया। तो अशोक के दो स्तंभों को ये दिल्ली लेकर आया था, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसने काम किया, ठीक है। उसके अलावा इसके देखें अपन दरबारी वगैरह, इसके दरबार में कौन कौन रहते थे, तो इसके दरबारियों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, नया टॉपिक, दरबारी। दरबारियों ने कौन सी किताबें वगैरह लिखी हैं, ये है। इसके दरबार के अंदर रहता था बरनी। बरनी इसके दरबार के अंदर रहता था, जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी। लेकिन वो तो इसके समय रहा था अंतिम समय में, यानी बरनी तो मरने वाला ही था जब फिरोज शाह तुगलक का, तो ज्यादा 5-6 साल का लिखा इसने, ठीक है। बर्नी, बर्नी ने पुस्तक लिखी, नाम इसके समय लिखी, तो तारीख फिरोज शाही नाम रखा उस पुस्तक का। बर्नी की पुस्तक कौन सी है, फिरोज शाह के दरबार में रहता है ना, तो उसी के ऊपर लिखेगा, तारीख ए फिरोज शाही। चलो ये हो गई तारीख ए फिरोज शाही। लेकिन ये तो 5-6 साल ही देखा, तो फिरोज शाह के बारे में नाम मात्र का इस किताब में बर्नी लिखता है। शम्से सिराज हफीफ, ये भी दरबार में रहता था। हफीफ ने पूरा लिखा है इसका हिस्ट्री। हफीफ ने सेम नाम की किताब लिखी, तारीख ए फिरोज शाही। दोनों किताबों के नाम सेम हैं, लेकिन जानकारी किस वाली में मिलेगी, फिरोज शाह की हफीफ वाले में मिलेगी, क्यों, हफीफ लंबे समय तक रहा था, तो हफीफ वाली में मिलेगी। एक इसके दरबार में रहता था आजुहीन खालिदा खानी। आजुहीन खालिदा खानी, ये इसका राजकवि हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक का क्या था ये, राजकवि। फिरोज शाह तुगलक का राजकवि था आजुहीन खालिदा खानी, तो ये उसका राजकवि था। एक उसके दरबार में रहता था जिसका नाम था अजीजुद्दीन खालिद किरमानी। अजीजुद्दीन, अजीजुद्दीन, इन नामों को बोलोगे तब याद होंगे ये, खालिद किरमानी, बार बार इनका अभ्यास करना पड़ेगा। अजीजुद्दीन खालिद किरमानी इसके दरबार में रहता था, जिसकी पुस्तक थी दलायले फिरोज शाही। इसकी पुस्तक है दलायले फिरोज शाही, और ये पुस्तक है नक्षत्र सारणियों पर, इन पे आधारित है। इसकी रुचि भी थी, और ये किताब वास्तव में एक संस्कृत ग्रंथ है, उसका अनुवाद है ये दर्शन नक्षत्र पर आधारित है, नक्षत्र पर आधारित एक संस्कृत की किताब थी, संस्कृत पुस्तक का अनुवाद है। देखो मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग खोला था, और मैंने आपको यह भी बताया था क्यों खोला था। इसने नगरकोट में जब ज्वालामुखी मंदिर पर हमला किया था, तो वहां पर पुस्तकालय को लूटा था, तो पुस्तकालय से किताबें लेकर आया, और वहीं पर यह किताब इसको मिली थी, उसकी इसने अनुवाद करवा दिया दलायले फिरोज शाही के नाम से, अजुद्दीन खालिद किरमानी के द्वारा। तो ये ग्रह नक्षत्रों पे किताब है, ग्रह नक्षत्रों में ये रुचि रखता था, ठीक है, क्योंकि इसकी रुचि थी तभी तो इसको जय सिंह से तुलना की जाती है। इसके अलावा अगर और बात करें इसके समय, और कुछ किताबें वगैरह भी इसके समय तैयार हुई, उन पे भी देख लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसके समय। तो ये ग्रंथ ना, वास्तव में जो ये संस्कृत ग्रंथ है, ये लूट कर लाया गया था, कहां से, नगरकोट से, और उसी किताब का ये अनुवाद वगैरह है। अब अपन बात करें तो इसके समय एक फिक्के फिरोज शाही पुस्तक लिखी गई, नोट, फिक
ए फिरोज शाही। और ये जो फिक ए फिरोज शाही थी, फिक ए फिरोज शाही, ये इस्लामी कानूनों का संग्रह है। इसमें इस्लामी कानूनों का संग्रह। देखो ये आदमी ऐसा था फिरोज शाह तुगलक कि ये इस्लामी कानूनों को ही फॉलो करता था, तो उसको संग्रहित करवाया इसने एक जगह। इस्लाम में आपको कौन कौन से रूल मानने हैं, क्या है कानून है इस्लाम के, इसके लिए इसने अपने नाम से ही, किताबें तो सब इसके नाम से ही आई है ना अभी भी। भाई बरनी ने तारीख फिरोजशाही लिखी इसके नाम पे, हफीफ ने लिखी तारीख फिरोजशाही इसके नाम पे, किरमानी ने लिखी दलाइल फिरोजशाही इसके नाम पे। और ये फिक फिरोजशाही जो है इस्लामी कानूनों का संग्रह है जो इसने लिखवाई थी। इसने स्वयं भी एक पुस्तक लिखी है, आत्मकथा लिखी है स्वयं भी। नोट, फिरोज शाह स्वयं आत्मकथा लिखी। देखो सल्तनत काल में कोई भी सुल्तान नहीं हुआ है जिसने कोई पुस्तक लिखी हो इसके अलावा। पूरे सल्तनत काल में कोई नहीं हुआ जिसने किताब लिखी हो, लेकिन इसने लिखी है। एक आदमी है ये, फिरोज शाह तुगलक, और इसकी आत्मकथा का नाम है फुतुवात ए फिरोज शाही। ये इसकी आत्मकथा है। सल्तनत काल में 5 वंश आए थे और एक राजा हुआ है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, फुतवात फिरोज शाही। तो सबकी इसकी सब किताबों में नाम फिरोज शाही है। बरनी की तारीख फिरोज शाही, अफीफ की तारीख फिरोज शाही, किरमानी की दलाइल फिरोज शाही, कानूनों का संग्रह फिके फिरोज शाही, खुद की किताब फुतवात फिरोज शाही। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। उसके अलावा अगर अपन देखें तो इसका एक वजीर हुआ करता था, वजीर उसका बहुत दबदबा हुआ करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका वजीर, इसका वजीर कौन था? वजीर का नाम था, फिरोज का जो वजीर था मलिक मकबूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलिक मकबूल, मलिक मकबूल इसका वजीर हुआ करता था। मलिक मकबूल का वास्तविक नाम नगाया गन्ना था, एक हिंदू था पहले ये जो इसका वजीर था ना, वास्तविक नाम एक साउथ का था ये, इसका नाम था नागैया गन्ना। नागैया गन्ना, नागैया गन्ना इसका वास्तविक नाम था मलिक मकबूल। और ये पहले तेलंगाना ब्राह्मण हुआ करता था। पहले ये तेलंगाना ब्राह्मण हुआ करता था। फिरोज ने इसको उपाधि दी खाने जहां की। फिरोज का वजीर था, फिरोज ने कौन सी उपाधि दी? उपाधि दी खाने जहां। तो खाने जहां के नाम से ये जाना गया। आपने नाम भी सुना होगा, खाने जहां तेलंगानी, यही है वो। खाने जहां और तेलंगाना का था इसलिए इसे तेलंगानी कहा गया मलिक मकबूल को। हिंदू था पहले ये। तो इसका जो मकबरा है मलिक मकबूल का, इसका मकबरा, मकबरा जिसे कहते हैं, इसके मकबरे को क्या कहते हैं? खाने जहां, क्योंकि इसकी उपाधि है खाने जहां तेलंगानी। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। तो इसका जो मकबरा है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, क्योंकि इसे कहा जाता है खाने जहां, तो इसका नाम मलिक मकबूल है मुसलमान में पूछे तो, और हिंदू में पूछे तो नागैया गन्ना है इसका नाम। और इसका जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है, मर गया था दिल्ली में इसका मकबरा है। और ये मकबरा बनाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। निर्माण फिरोज शाह तुगलक। वास्तव में इस वजीर का शासन में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। पूरी शासन की बागडोर इस मलिक मकबूल के हाथों में ही थी, खाने जहां तेलंगाना के हाथ में ही।
तभी कहा जाता है कि जो वजीर का स्वर्ण युग काल था, जो वजीर जहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, वो तुगलक काल में हुआ करते थे। वजीरों का स्वर्ण काल कहलाता है तुगलकों का काल। वजीर इतने पावरफुल हुआ करते थे। इसका जो मकबरा है, उस मकबरे की खास बात है कि यह सल्तनत काल का पहला अष्टभुजाकार मकबरा है। सल्तनत काल का प्रथम, इसीलिए यह मकबरा प्रसिद्ध है, अष्टभुजाकार मकबरा। इसके बाद में अष्टभुजाकार मकबरे बहुत बनने लग गए थे। लोदियों ने तो फॉलो ही इनको ही किया, मुगलों ने भी फॉलो किया। अष्टभुजाकार मकबरा का मतलब ये होता है, खुद हुमायूं का मकबरा बना हुआ है कि इस टाइप का, ये उनकी दीवार है। जैसे एक तो होता है चौकोर, भाई जैसे इस कमरे की दीवार है, 4 दीवारें हैं इस कमरे के, 8 दीवारें कर दो तो ये अष्टभुजाकार हो गया। इस पे खड़ी कर दो बिल्डिंग को। तो इस प्रकार का पहला मकबरा जो बना इतिहास में सल्तनत काल में, वो था खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, या मैं ये कह दूं मलिक मकबूल का मकबरा, जो फिरोज का वजीर था उसका मकबरा था ये। बहुत अच्छे तथ्य छुपे हुए हैं इसके अंदर, और इस वजीर को ध्यान रखना है, बहुत फेमस हुआ ये वजीर। अब अपन बात करें कि इसके युद्ध वगैरह, कि फिरोज ने कौन से युद्ध जीते थे, क्या हुआ था। फिरोज ने युद्धों में दिलचस्पी दिखाई नहीं। साम्राज्य विस्तार की नीति का इसने त्याग कर दिया। इसने कहा मैं एक भी, है ना, फालतू में एक भी इस्लाम के व्यक्ति का, मुसलमान का खून बहाना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसकी थोड़ी उदार नीतियां भी थी, तो इसने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। अगर मैं इसके साम्राज्य विस्तार पे चर्चा कर लेता हूं अभी, तो साम्राज्य विस्तार, तो 1-2 पॉइंट है इसके साम्राज्य विस्तार के। पहला पॉइंट, इसने साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई। साम्राज्य के विस्तार में इसका कोई ध्यान नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसका कथन है फिरोज का कि बिना किसी उचित कारण के, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। और इसका ज्यादा ध्यान ये भी नहीं था कि कहीं को मिलाकर किसी साम्राज्य को लूटपाट करके जो धन है वो इकट्ठा कर लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये इसका ये भी नहीं था, क्योंकि ये कहा करता था, इसका एक कथन और है फिरोज का, फिरोज का कथन है कि खजाना वही अच्छा है जो कल्याण के लिए काम में आए। खजाना वही अच्छा है जो मानव कल्याण के काम आए। तो इसका साम्राज्य विस्तार में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन भाई खुद के राज्य में विद्रोह हो जाए उनको तो दबाने जाएगा ना, नया साम्राज्य नहीं बनाएगा, नए हमले नहीं करेगा। लेकिन जो इसके राज्य में है उनको तो कुछ विद्रोह को ये दबाने भी गया था, जो इसके खुद के राज्य में हो गए थे। ठीक है, तो उन पे कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके विद्रोह, इसके समय जो विद्रोह हुए फिरोज शाह तुगलक के समय, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। विद्रोह, तो इसके समय जो विद्रोह हुए, फिरोज शाह तुगलक गया दबाने। फिरोज शाह तुगलक के समय क्वेश्चन बनता है कि पहला विद्रोह कहां हुआ? गुजरात में। फिरोज शाह तुगलक के समय पहला विद्रोह गुजरात में हुआ था,
दमगानी ने यहां विद्रोह किया था। क्या नाम था उसका? दमगानी का विद्रोह। ये गुजरात के समय, ये इसके समय पहला विद्रोह था। इसके समय पहला विद्रोह गुजरात में हुआ था, इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसने कर दिया आक्रमण और दमगानी के विद्रोह का दमन कर दिया। इसकी कहानी तो खत्म कर दी। ठीक है। फिर इसके समय एक विद्रोह हुआ था कटहर में, जो रुहेलखंड में पड़ता था, यूपी में। यूपी का जो ऊपरी इलाका है, जो उत्तराखंड के टच होता है, रुहेलखंड कहा जाता है। वो बरेली वाला और वो इलाका, वहां पर कटहर था। कटहर के अंदर इसने आक्रमण किया, रुहेलखंड के अंदर। तो कटहर, कटहर रुहेलखंड में पड़ता है। कटहर रुहेलखंड के अंदर शासक हुआ करता था खड़कू नाम का। क्या नाम था शासक का? खड़कू। हिंदू था यहां पे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, यहां पे आक्रमण किया, इस पे कटहर पर, और यहां पर हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। ये कट्टरता तो थी इसके अंदर, और यहां पर कटहर में इसने हिंदुओं का, तो फिरोज शाह तुगलक ने, कत्लेआम का मतलब है जो कुछ मिले, हिंदू मिले, बस कोई जनता ही हो उसको मार दो। कत्लेआम करवाया हिंदुओं का कटहर के अंदर, रुहेलखंड के अंदर। तो ये कटहर में करवाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बहुत जटिल क्वेश्चन आए तब। अब देखो बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर विद्रोह हुआ था, तो बंगाल के अंदर भी ये विद्रोह को दबाने के लिए गया फिरोज। बंगाल, बंगाल की राजधानी हुआ करती थी उस समय पांडुआ। बंगाल की राजधानी थी पांडुआ, और वहां पर था शमसुद्दीन इलियास। कौन था? शमसुद्दीन इलियास। शमसुद्दीन इलियास जो बंगाल की राजधानी पांडुआ में राज करता था, बंगाल में राज करता था, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया। तो इसने आक्रमण किया इसके ऊपर, इसका दमन कर दिया। चलो इसका तो दमन कर दिया, इलियास का, इसका विद्रोह दबा दिया। बाद में इलियास का बेटा गद्दी पर बैठा। बाद में इसका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा, उसका नाम था सिकंदर खान। क्या नाम था? शमसुद्दीन इलियास के बेटे का नाम सिकंदर खान। उसने भी विद्रोह कर दिया था, तो इसने इस पे भी आक्रमण कर दिया बाद में, और इसका भी दमन कर दिया। तो शमसुद्दीन इलियास का, सिकंदर खान का विद्रोह दबाया। एक जनरल बात है, एक बार देखा हुआ होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आने की संभावना ही नगण्य टाइप है इसमें। और एक आपको मैंने फेमस बताया था ना, नगरकोट वाला। नगरकोट में कौन सी माता का मंदिर है? नगरकोट, कांगड़ा। कांगड़ा में बताया था ना, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, नगरकोट में, ठीक है, ज्वालामुखी माता का मंदिर है। फिरोज ने आक्रमण कर दिया नगरकोट के अंदर, आक्रमण, और नगरकोट के अंदर जो ज्वालामुखी मंदिर है उसको तोड़ा, लूटा, और वहां से पुस्तकें भी लूट कर लाया, पुस्तकालय से किताबें लाया, और उनका अनुवाद भी कराया था। अभी मैंने बताया था, जो पुस्तकालय लूटा, पुस्तकों का अनुवाद करवाया। इसके लिए इसने अनुवाद विभाग की भी खोला था। तो यहां से कई नगरकोट से किताबें वगैरह लूट के लाया था, पैसे भी लूटे, मंदिर को भी तोड़ दिया। ये है फिरोज का जो अंतिम अभियान रहा है, वो सिंध के खिलाफ रहा है। किसके खिलाफ रहा है अंतिम अभियान? सिंध के खिलाफ। फिरोज का, आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछे, फिरोज का अंतिम अभियान सिंध, जो थट्टा वगैरह है ना, सिंध, सिंध मतलब थट्टा, सिंध का इलाके की राजधानी थट्टा ही थी।
अंतिम अभियान फिरोज का अंतिम अभियान, और मोहम्मद बिन तुगलक जिसकी बाद में ये फिरोज गद्दी पर बैठा था, उसका भी अंतिम अभियान सिंध ही था, थट्टाई। तो दोनों का ही, इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका भी अंतिम अभियान थट्टा था, फिरोज का भी अंतिम अभियान सिंध थट्टा था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। चलो एक बार ये देख लेते हैं इसका। अभी जो अपन ने इससे पहले राजस्व नीति से पहले का तो रिवीजन कर चुके हैं अपन। ये देखो राजस्व नीति से शुरू करते हैं। राजस्व की बात करें फिरोज की, तो इस्लाम के अनुसार इसने केवल 4 कर रखे, जो इस्लाम, क्योंकि इसका शासन पूरा इस्लाम बेस्ड था। ठीक है, इसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि उनमें इस्लामिक कट्टरता थी, वही चीज इसके अंदर थी, ये उनसे पहले आया। इसने इस्लाम के अनुसार 4 ही कर रखे। जजिया जो गैर मुसलमानों से लिया जाता, मतलब हिंदू वगैरह से। जक़ात जो मुसलमानों से संपत्ति का हिस्सा लिया जाता, जो मुसलमानों के विकास के लिए ही खर्च होता था, पैसा धर्म के लिए। खराज जो भू राजस्व होता था उसे खराज, जो लूट के माल का हिस्सा बादशाह को मिलता था वो। ये 4 राजस्व इनकम थी इस्लाम के अनुसार, वो ही रखे इसने, बाकी सब कर हटा दिए। लेकिन इसने 5वां कर और चलाया, वो पूछकर उलेमा वर्ग जो धर्म की व्याख्या करता था उनसे पूछकर 5वां कर चलाया, हाब ए सर्ब, जो एक सिंचाई करता, पैदावार का 10वां भाग था वो। मोहम्मद बिन तुगलक जो इससे पहले हुआ था, उसने किसानों को जो तकावी ऋण दिए थे इसने वो माफ कर दिए, तकावी ऋण। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है। नहरों का निर्माण की शुरुआत ही तुगलक काल में हुई है। सबसे पहले नहरों का जो सिंचाई के लिए निर्माण हुआ था वो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तो इसने सबसे ज्यादा करवाया है, और ये जानकारी तारीख मुबारक शाही में मिलती है। इसकी प्रमुख नहरें हैं उलुग खानी जो दिल्ली टू हिसार यमुना नदी से निकाली गई थी, राजवाही जो सतलज टू घग्गर को जोड़ती थी। 1200 इसने फलों के बाग लगाए जिनसे अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ, उत्तम किस्म विकसित हुई फलों की। वार्षिक आय की गणना की गई इसके समय शेख हिसामुद्दीन जुनेदी द्वारा 6,85,00,000 टंका इसकी वार्षिक आय थी। सुधारात्मक कार्य देखें तो इतलाकनामा, सैनिकों को वेतन के बदले एक पत्र दिया जाता था, एक प्रकार की हुंडी थी। सैनिक इसे ले जाकर राजस्व अधिकारी को देते थे तो वो उसके बदले में वेतन दे देता था। शिक्षा में व्यवसायिक पाठ्यक्रम इसने लागू किया। दासों के व्यापार व निर्यात पर रोक लगा दी। इसने नक्षत्रशाला की स्थापना की, फिरोजाबाद दिल्ली के पास में। समय सूचक जल घड़ी या ताश घड़ियाल बनाई इसने। अमानवीय दंड भी इसने बंद कर दिए, हाथ पैर काटन आ रही है। अगर निर्माण की बात करें तो होजे शम्स जो इतुलतमिश की बनाई हुई थी, होजे अलाही जो अलाउद्दीन खिलजी की बनाई हुई थी, इनका जीर्णोद्धार करवाया। खुद बनाया कुश्क ए शिकार महल और फिरोजशाही मदरसा। सिक्के की बात करें तो संस्कनी सिक्का जो चांदी का बहुत फेमस हुआ, संस्गनी, हस्तगनी, जो संस्गनी से बड़ा था हस्तगनी, जिसे चीहल भी कहा जाता था। 2 गनी, तो देखो संस्गनी, हस्तगनी, 2 गनी। अद्दा, अद्दा तांबे का सिक्का था और बिक भी तांबे का सिक्का था, ये हबीब के अनुसार इसी ने चलाए हैं। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आया था, एक तो टोपरा हरियाणा से लेकर दिल्ली आया, एक मेरठ यूपी से लेकर दिल्ली आया, तो इसे कहते हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ। ये दरबारी की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी जिसने तारीख फिरोजशाही लिखी, हबीब ने भी तारीख फिरोजशाही लिखी, लेकिन इसने थोड़ा सा वर्णन किया है, इसमें पहले का वर्णन मिलता है अलाउद्दीन और उनका ज्यादा, हबीब में इसका पूरा वर्णन है। आजुहीन खालिदा खानी इसका राजकवि था। अजीजुद्दीन खालिद किरमानी जिसकी पुस्तक है दलाइले फिरोजशाही, जो दर्शन नक्षत्र पर आधारित संस्कृत पुस्तक का अनुवाद है, जो इस नगरकोट में मिली थी, उस पुस्तक का अनुवाद करवाया इसने। ये इसको नगरकोट में मिली थी, नगरकोट में जो ज्वालामुखी पुस्तकालय था ना, वहां से
नगरकोट के अंदर मिली थी। फिक्के फिरोजशाही, जो इस्लामी कानूनों का संग्रह, क्योंकि ये लोग कट्टर इस्लामी का इस्लामी कानूनों की किताबें छपवाएंगे, तो फिक्के फिरोजशाही। स्वयं आत्मकथा लिखी, सल्तनत काल में किसी भी शासक ने किताब नहीं लिखी, केवल इसने फिरोज शाह ने लिखी। फुतवात फिरोजशाही, आत्मकथा है यानी अपनी कहानी लिखी है। वो इसका वजीर बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक मकबूल। वास्तविक नाम है नागया गन्ना। पहले ये तेलंगाना ब्राह्मण था, हिंदू था। फिरोज ने इसको उपाधि दी खाने जहां की। मकबरा इसका खाने जहां तेलंगानी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल का प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है ये। मलिक मकबूल का मकबरा कह दो या खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कह दो, आपसे क्वेश्चन आएगा कि पहला अष्टभुजाकार मकबरा किस काल में बना? तुगलक काल में। नाम पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक के समय बना। किसका बना? खाने जहां तेलंगानी का बना। साम्राज्य विस्तार की नीति नहीं अपनाई, क्योंकि फिरोज की बातों से ही लग गए हैं। अपनी किताब में लिखा है कि बिना किसी उचित कारण के किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज ने लिखा है कि खजाना वही अच्छा जो मानव कल्याण के लिए काम आए। भाई मानव दुखी है और खजाना भरा है, उसका कोई महत्व नहीं है। फिरोज के समय विद्रोह की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के समय पहला विद्रोह गुजरात में हुआ था, दमगानी ने किया था, उसका विद्रोह दबाया। कठर रुहेलखंड में शासक खड़कू पर आक्रमण किया और हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। भाई इसने भयंकर कत्लेआम कठर में करवाया था फिरोज शाह ने। फिरोज शाह ने बंगाल में आक्रमण किया, या राजधानी पांडुआ का दो उस पर आक्रमण किया। शमसुद्दीन इलियास का दमन किया, बाद में उसके लड़के सिकंदर खान का दमन किया। नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, लूटा, पुस्तकालय लूटा, पुस्तकों का अनुवाद करवाया, और अंतिम अभियान था सिंध और थट्टा में। ये कहानी हुई फिरोज शाह